Hello class 7th, this is your moral science and chapter number 4. As you can see, this is your MS book and your lesson name is A Fight on to Death. ठीक है, हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि स्टोरी एक अब मदर स्नो लेपर्ड की है who was cited by राम सिंह, a person who loved nature, से प्यार करता था जो इंसान, and visited different जगह पे वो जाता था in search of herbs यानी जड़ी बूटियों की तलाश में. ठीक है, and we have adapted and abridged this story from W.E. सोहन लाल से ली गई है. ठीक है, all mothers and whether the humans, birds or animals have great affection होती है अपने बच्चे के लिए. They can confront क्या होता है कि वो डील कर सकते हैं. even matter adversary का मतलब क्या होता है, एक चैलेंजर ऑफ देयर सेफ्टी के लिए, फॉर देयर सेफ्टी, उसके लिए चाहे उनको अपनी जान पे ही खेल के अपने बच्चे की जान बचा ली हो, वो कोशिश जरूर करते हैं. इफ़ यू हैपन टू डिस्टर्ब अ नेस्ट को इन विच अ बर्ड उस पे ले, यू आर श्योर कि या तो वो तुम्हें चोंच मार के या वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा. रिसेंटली इन द नेबरहुड में क्या हुआ, अ मंकी केम विजिटिंग अ लोकेलिटी में आ गया. ठीक है, एंड क्या हुआ, ही क्लाइम्ड अप अ बिल्डिंग पे चढ़ गया और सैटल्ड नियर द ओवरहेड वाटर टैंक पे वो क्या हो गया, बैठ गया जाके. जस्ट अंडर द वाटर टैंक अ क्रो लेड, और उस वाटर टैंक के अंदर क्या था, एक क्रो ने एग दे रखे थे. द क्रो वॉज अफ्रेड दैट द मोंकी उसके क्या करेगा, मोंकी उसके बच्चों को ना खा ले. ठीक है, एंड सो शी बिगेन टू होवर अराउंड द मोंकी के हेड पे आके बार बार चोंच मारने लग गई. वो क्रो डर गए वो. ठीक है, एंड ही इवन पेग्ड एट द मोंकी. पेग्ड क्या होता है, हिट करना, और जोर से चोंच मारा उसने मोंकी को. मोंकी ट्राइड किया टू कैच होल्ड ऑफ द, उसकी पकड़ से बचने के लिए, बट फेल हो गया. फाइनली उसने डिसाइड किया कि मुझे शायद ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी. दिस हाउ द क्रो ने अपना बच्चे को बचा लिया, अपने नेस्ट को. सच इज द लव ऑफ अ मदर का अपने बच्चे के लिए या अपने अंडे के लिए देखा जा सकता है. ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टोरी. वंस राम सिंह सेट आउट ऑन अ विजिट पे गया था फॉरेस्ट में, ऑन द इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे गया था. ही स्टेड एट अ विलेज पे, रात उसको वहीं रुकनी पड़ी थी. मॉर्निंग में वो वहां से चला था और उसको थिक हिली फॉरेस्ट से गुजर के आना था. As he walked in the forest पे काफी लॉन्ग टाइम के लिए, he felt hungry और टायर्ड भी हो चुका था. So he settled down under a huge pine tree के नीचे जाके वो बैठ गया. with his back resting against his thick trunk and began to enjoy his lunch which a villager had packed for him. उसके लिए जो पैक किया था. ठीक है, and he had hardly taken a few morsels उसने लिया. what is morsels क्या होता है, अमाउंट ऑफ फूड उसने लिया. जैसे ही कुछ थोड़ा सा अपने हाथ में उसने लिया, when he heard soft feeble growls, उसने सुनाई आवाजें सुनाई दी. वो डर गया कि हो सकता है कहीं भालू तो नहीं आ गया. राम सिंह दिखाई दे रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे, इसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, द फेंट ग्रोल मीन द बियर वॉज स्टिल क्वाइट फार, की थोड़ा दूर है, लेकिन वो अगर ऐसा हुआ तो वो कुछ देर में आ जाएगा. एंड क्रोज्ड लो, और क्रोज्ड लो का मतलब क्या होता है, टू पुट योर बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड में उसने लगा लिया, अपनी बॉडी को सटा लिया जमीन पे अपने आप को छुपाने के लिए, या उसकी जो खाने की स्मेल ना जा सके. ठीक है, और क्या हुआ आगे, ही टुक अप हिज लॉन्ग बैम्बू स्टाफ भी उसने ले लिया, विद इट्स पॉइंटेड आयरन एंड था, जिसका लोहे की कोना था. ठीक है, इन द राइट हैंड में एक बिग डबल एज नाइफ था उसके लेफ्ट हैंड में. ही क्रॉल्ड केयरफुली, नीचे नीचे लटक के घिसड़ के वो देखने लग गया माउंटेन पे चढ़ के कि आखिर ये आवाज आ किसकी रही है. सून ही साइड कॉट द साइट ऑफ टू टिनी स्नो लेपर्ड कब्स ऑन अ स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ लैंड पे, और वो आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे. देयर फ्लफी और स्नो वाइट फरी कोट ब्लेंडेड परफेक्टली विद द स्नो, में इतना ज्यादा घुल मिल रखे थे
बहुत सुंदर भी लग रहे थे वो। एंड ईच क्रॉस्ड ऑन द स्नेक, चिन टचिंग द ground पे, leaving a fair distance in between, rolling their lovely green eyes at each other. Then one would jump on the other, और दूसरा कभी उसके ऊपर गिर रहा है, कभी वो उसके ऊपर गिर रहा है। इस तरीके से वो आपस में रेसलिंग खेल रहे हैं जैसे, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि they were practicing कर रहे हैं वो हंटिंग लेसन गिवन टू देम बाय, उनकी मदर के थ्रू जो उनको लेसन दिया जाता है उसकी वो ऐसा लग रहा था शिकार करने की वो प्रैक्टिस कर। बट ही वॉज वरिड टू, उसको चिंता यूं थी कि अगर उसके बच्चे यहाँ वहाँ खेल रहे हैं तो हो सकता है इनकी जो मदर लेपर्ड है वो भी ज़्यादा दूर नहीं होगी। हो सकता है मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो हो सकता है आस पास से ही कहीं मुझे ना देख रही हो। He had heard from the little that the mother snow leopard is very fierce when she has a cubs, होते हैं जब उसके छोटे बच्चे तब वो और ज़्यादा खूंखार होती है, और अगर ऐसा हुआ उसने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। और उसने अगर सो द मदर स्नो लेपर्ड keeps her cubs hidden in the caves में, इन बिग होल्स में वो अपने आप को बच्चे को और अपने आप को छुपा के रखते हैं, तो दे आर ओल्ड इनफ होगी वो लड़ने के लिए और इनको बचाने के लिए। राम सिंह केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड पे गया ऑन दिस वैली, ही वाज अलर्ट लुकिंग ऑल अराउंड कि कहीं उनकी माँ आसपास तो नहीं है। ही सॉ अ स्ट्रेंज थिंग, अ ह्यूज ब्लैक बियर केम आउट ऑफ अ बिहाइंड ऑफ अ क्लस्टर ऑफ लीवलेस ट्रीज, के पीछे से एकदम से कब्ज की तरफ आया। कौन आया? भालू आया। Then to his horror और surprise से a massive white cat, the mother snow leopard, appeared on the mountain on which राम सिंह, और उस पहाड़ी पे जहाँ वो बैठा हुआ था, राम सिंह झुका हुआ था, लेट के देख रहा था, वहां से उसकी मदर आ गई उनकी लेपर्ड की। एंड शी वॉज अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ा सा ही दूरी पे थी वो, डाउन ऑन द स्लोप के ऊपर। राम सिंह वॉज लकी बिकॉज ऑल हर अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन हर, कब्स के ऊपर उसका ध्यान था। अब वो शुक्र है कि राम सिंह के ऊपर उसकी नजर नहीं गई और वो बच गया। And there was a deep and narrow crevice between the mountains. Within the moment उसने क्या किया, हवा में जैसे ही पंजा मारा, स्ट्रेट बियर के बैक पे जाके मारा उसने। and she seized the bear and shook him hard, और उसने इतना जोर से उसको पंजा मारा बिकॉज वो डर गई थी कि अब ये इसके बच्चे को, आपको दिखाई दे रहा पीछे पीछे बैक साइड में कॉर्नर पे वो राम सिंह कैसे उनको देख रहा है। द बियर टेकन बाय सरप्राइज टुक हिज बैलेंस, और जो बीस्ट वर रोलिंग डाउन, और वो फिसलते हुए स्नोई उस पे वो गिरते गिरते नीचे जा गिरा नैरो वैली में। विद अ लाउड थंप एंड राम सिंह क्रैंच्ड हिज नेक, सो डिड द टू फ्राइटेंड कब्स ऑन द अपोजिट माउंटेन पे, उसके पास ही थे वो दोनों। ठीक है, दिख रहा है आपको ये कब्स इसके पीछे बैक साइड में। द बियर स्टूड अप ऑन द हिंड लेग्स पे, और अपने पंजों को उठाया, स्ट्रॉन्ग शार्प नेल्स एंड शूटिंग आउट, ही बेयर्ड हिज टीथ एंड ग्रोल्ड, determined to fight to the last. The mother snow leopard looked at him for a second and snarled, and with a leap pinned down the black buret. The whole valley echoed with the sounds of, और वो दोबारे भालू आया और वो दोबारे उसने लेपर्ड के साथ फाइट की। अब उनकी आवाजें ऐसे स्नो के उसमें कितनी ज्यादा तेज गूंज रही थी। अब कब्स ने ग्रोल लाउडली टू क्राइंग फॉर देयर मदर, के लिए वो चिल्ला के रो रहे थे। द ड्यूल दे फॉट वेरी टेरिबल था। द स्नो लेपर्ड वॉज क्विक और जंप किया फ्रॉम साइड टू साइड, टीयरिंग अवे द बिग पीसेस ऑफ ब्लैक फरी स्किन ऑफ द बियर, के उसने चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। और वो बल्कि था, स्लो था, सेल्डम मैनेज टू इंजर द, उसको लेपर्ड को इंजरी नहीं दे पाया कुछ भी। और फाइट कंटिन्यू कितनी हुई, 10 मिनट्स तक की उनकी फाइट हुई। द बियर वॉज ब्लीडिंग हैवीली, आपको दिखाई दे रहा है कितना बुरी तरह जख्मी कर दिया है, सारे उसके जख्म बन चुके हैं बॉडी पे और कितना खून बह रहा है उसका। और whenever leopard अटैक करता, द बियर लिफ्टेड हिज ह्यूज पोज टू कवर हिज फेस, को बचाने के लिए अपना पंजे आगे लगा लेता, लेकिन द मूव फर्दर एंड फर्दर टिल दे डिसअपीयर डाउन द, और वो जब तक राम सिंह था उनको देखता ही रहा कि क्या हुआ, उसके बाद कहाँ से क्या हुआ, कौन लड़ा। ठीक है, एंड राम सिंह the three climbed up the mountain and disappear हो गए। He could see what happened to the bear, के साथ क्या हुआ, if he was killed or made to flee.
राम सिंह स्टेड इन दैट पोजीशन पे रहा कुछ टाइम और के लिए टू मेक श्योर दैट द फैमिली हैड लेफ्ट फॉर गुड. He stood up with the stiff leg, recollecting how fearless a mother can be if the. अब वो ऊपर से झुक के बार बार यही देख रहा था कि क्या हुआ. अब उसने देखा, क्या देखा कि हाँ, एक माँ ने अपने बच्चों को बचा लिया और वो कितनी खतरनाक साबित हो रही थी अपने बच्चों को जान को बचाने के लिए. ठीक है, और उसने अपने बच्चों को बचा लिया और वहां अपने बच्चों को वहां से लेके चली गई. ठीक है, नाउ आपकी यहाँ स्क्रीन पे शो नहीं किया मैंने, आपके नेक्स्ट पेज पे 26 पे ऊपर आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, वो आपको अपनी नोटबुक्स में नोट करने हैं. ओके क्लास, and this is the answer key of your question number A, B, C and D is also there. और आपके ओरल जो आंसर्स हैं, ओरल स्किल्स के आंसर्स हैं, ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिए हैं. अब आप अपनी बुक्स में देखेंगे पेज नंबर 27 में क्रिएटिव कॉर्नर है. ये छोटा सा आपका क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में खुद से करने के लिए दे रही हूँ. ये ऊपर इनके बच्चों के नाम हैं. ठीक है, यंग वंस हैं, आपको इनके यंग वंस के नेम के साथ इनको मिलाना है कि किसके बच्चे को क्या बोला जाता है, और आप इसको खुद से फाइंड आउट करके कंप्लीट करेंगे. ओके क्लास.